इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिनोमियल है हमारा अलजेब्रा का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9 को अलजेब्रा ज्योमेट्री, ओके। तो अब तक आपको पता ही होगा कि मैंने प्रॉब्लम सेट के वीडियोस डालना अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लेट मी टेल यू कि इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पे मैंने क्लास 9 का बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बनाया है। आप यहाँ से है ना, ये क्लास 9 का प्लेलिस्ट है बाय द वे, ठीक है। इधर देखो, क्लास 9 अलजेब्रा ज्योमेट्री। अब इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, जो हमारे अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स है, दैट इज टोटल 7 चैप्टर्स है और ज्योमेट्री के 9 चैप्टर्स है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैंने है ना एक वीडियो में पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो आपको वीडियो के ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 3 घंटा, 4 घंटे का वीडियो, 5 घंटे का, 7 घंटे का वीडियो। अब जैसे रेशो एंड प्रपोर्शन है वो 8 घंटे का वीडियो है, तो मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देती हूँ, इसलिए झंझट नहीं होता है कि आप 10 वीडियो को, मतलब 10 वीडियो देखो, इससे अच्छा एक ही वीडियो देखो, है ना, ऐसा। तो अभी मैं वैसा ही सेम प्रॉब्लम सेट की सीरीज़ ये बनाई है मैंने। तो ये प्रॉब्लम सेट में आपको क्या मिलेगा, एक ही वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, प्रॉब्लम सेट के भी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये हमारे प्रॉब्लम सेट की प्लेलिस्ट इधर है, क्लास 9 प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के भी वीडियो सब आपको मिलते रहेंगे, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू। आज मेरा टारगेट है कि मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिनोमियल है हमारा अलजेब्रा का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर, इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 3 फुल। पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रट्टा मत मारो, समझ के करो तो और अच्छा होगा, ठीक है। क्या बोला, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, मतलब अभी कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है, बताओ। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझो। आई होप आपने बेसिक्स वाले वीडियोस देखे हैं, मतलब वो जो मेरा मेन वीडियो है वो देखा होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है ना वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि x अपॉन वाई है ना, तो x अपॉन वाई जो होगा ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x ऐसा ही रहेगा, ये y जब ऊपर आएगा ना तो ये बन जाएगा y रेस टू -1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा हमारे पास एक हमारे लॉ है, लॉ ऑफ इंडाइजेज है। जैसे अगर ऐसा कुछ है 1 अपॉन a रेस टू m है, तो ये अगर ऊपर चला जाएगा ना तो ये हो जाएगा a रेस टू -m हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पावर में जो m है ना वो ऊपर आने के बाद ये पावर नेगेटिव हो जाता है। तो इधर पावर क्या है, y के पास पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इंडेक्स बोलो पावर बोलो एक ही बात है। तो जब ये y ऊपर जाएगा ना तो ये बन जाएगा y रेस टू -1। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ना, ये वेरिएबल के ऊपर ये जो पावर है, यहाँ पे ध्यान से देखना सब लोग गाइस। हाँ यहाँ पे देखो, ये x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, y के ऊपर जो पावर है वो -1 है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्यों नहीं है, होल नंबर्स का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे देखो, x के ऊपर जो पावर है वो √2 है एंड √2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो x के ऊपर जो पावर है, पावर बोलो या इंडेक्स बोलो एक ही बात होता है, ठीक है। तो -2 जो है, -2 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे देखो x के ऊपर जो पावर है ना वो होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। और ये जो हाफ है ना, हाफ ये हमारा कांस्टेंट है, ओके। तो ये कांस्टेंट के पास भी वेरिएबल होता है प्लस उसके पास भी पावर होता है। जैसे अगर हाफ है ना तो मैं हाफ को ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ x रेस टू 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि x रेस टू 0 की जो वैल्यू होती है ना वो बेटा 1 ही होती है। आपको पता है ना, किसी के भी पावर में इंडेक्स में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो y रेस टू 0 1 होता है, z रेस टू 0 1 होता है, 100 रेस टू 0 भी 1 होता है, 200 रेस टू 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो मतलब हमेशा याद रखना कि ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, इसके पास भी वेरिएबल होता है, इसके पास भी पावर होता है और वो पावर होता है 0,
ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है या वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स है वो सब होल नंबर है, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या है टीचर? टीचर आंसर है डी। और एक बात आप ये बोलोगे अरे मिस यहाँ पे तो √2 है, √2 तो होल नंबर नहीं है, बट वो हमारा इंडेक्स नहीं है, वो पावर नहीं है, वो हमारा कोइफिशिएंट है। मतलब x² के आगे ये जो √2 लिखा है ना, ये क्या है? दिस इज कोइफिशिएंट। और कोइफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा ना, ये पावर बोलो या इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, तो ये होल नंबर होना चाहिए। ये तो कुछ भी हो सकता है, ये कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, वो अपॉन में हो सकता है, वो पॉइंट में हो सकता है, वो रूट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? ओके, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। सो दिस इज द आंसर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? √7। √7 एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो सिंगल नंबर होते हैं ना, एनी रियल नंबर, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 हो गया। ओके, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो आंसर होगा हमारा 0। ठीक है, क्योंकि देखो √7 है ना, √7 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, √7 x⁻⁴, क्योंकि x⁻⁴ की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, 1। तो √7 × 1 क्या होगा? √7 ही होगा। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके पास भी क्या होता है? नंबर 1 वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है ना, वो 0 होता है। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री मतलब कि वो जो पॉलिनोमियल है उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो उसकी डिग्री बन जाती है। तो इसमें तो एक ही तो पावर है, वो है 0, तो इसकी हाईएस्ट एक ही तो पावर है, जो हाईएस्ट पावर वो 0 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। बस एक बात याद रखना कि 0 है ना, 0 भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। बट ये जो 0 है ना, ये इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। और जो 0 होता है ना, 0, उसकी डिग्री जो होती है ना बेटा, वो नॉट डिफाइन होती है। ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है उनको, और उसकी डिग्री 0 होती है, डिग्री 0 होती है। और जो 0 है ना, 0 भी एक पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे, बट उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ओके, ऐसा। व्हाट इज, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल? तो वो अनडिफाइन होती है। नॉट डिफाइन बोलो, अनडिफाइन बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, नॉट डिफाइन बोलो, अनडिफाइन बोलो, एक ही बात होती है। क्योंकि 0, देखो अब जैसे 0 है ना, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 0x⁻�0, या फिर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0x⁻1, 0 को हम लिख सकते हैं 0x⁻2, है ना। क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 करो, एनीथिंग मतलब देखो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0 है। बट ये भी देखो, 0 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 × x⁻1 क्या होगा? मतलब एनीथिंग इंटू 0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो मतलब यहाँ पे 0 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 की जो डिग्री है ना वो चेंज हो रही है। तो जब चेंज होती है ना ऐसे डिग्री, तो हम बोलते हैं कि 0 जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अनडिफाइंड है, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिर्फ। जैसे अभी मान लो √7 है, तो √7 को हम लोग लिख सकते हैं √7 x⁻0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x⁻0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो √7 × 1 क्या हो जाएगा? √7 होगा। बट आप √7 को ऐसे नहीं लिख सकते, √7 = √7 x⁻⁻1, ऐसे नहीं लिख सकते उसको, x⁻⁻1 नहीं लिख सकते। तो मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। ये √7 है और ये √7x है, तो दोनों ये इक्वल नहीं है, तो ये मीनिंग चेंज हो गया। बट इसमें क्या होगा? 0 को ऐसे लिखो, 0 को ऐसे लिखो, 0 को ऐसे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो। इनफैक्ट 0 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 = 0 x⁻100 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0 ही आएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे डिग्री 100 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 100 है यहाँ पे। तो ऐसे, क्योंकि 0 की डिग्री चेंज होती है, इसलिए बोला गया है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड रहेगी। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर
जो सबसे बड़ा इंडेक्स है उस पॉलिनोमियल में वो उसकी डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, और जो कांस्टेंट होता है इसका पावर 0 होता है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। तो 3 इज द आंसर, ठीक है, सबसे बड़ा पावर 3 है यहाँ पे। अब आ जाते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x रेज टू 3 माइनस 1। तो आप लोगों को तो पता ही है कि एक पॉलिनोमियल को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद आता है इंडेक्स फॉर्म। देखो इंडेक्स कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखने से पहले मैं आपको इंडेक्स फॉर्म बताती हूँ। तो 5th वन को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे अभी ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। तो यहाँ पे पावर 3 वाला टर्म है और डायरेक्ट कांस्टेंट है, बीच में जो पावर 2 वाला टर्म है, पावर 1 वाला टर्म है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो अभी मैं इंडेक्स फॉर्म में लिखती हूँ। ओके, इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, x रेज टू 3, एक्स क्यूब बोलो इसको, एक्स क्यूब, फिर आएगा प्लस 0x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 0x और फिर लास्ट में आएगा -1। तो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ये इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है, ये इंडेक्स फॉर्म है। ये देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। इंडेक्स फॉर्म क्या बोलता है, इंडेक्स फॉर्म में है ना उसको सारे इंडेक्स चाहिए। ये इंडेक्स होता है पावर 3, ये इंडेक्स है 3, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 1 और ये हमारा लास्ट में कांस्टेंट नंबर जिसका इंडेक्स 0 होता है, पता है ना आपको, हाँ। तो ऐसा ये इंडेक्स फॉर्म होता है। और अभी हमको तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है ना, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, देखो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये याद है ना आपको, ये बनाते हैं, ये ऐसा ब्रैकेट लगाने का। अभी मैं लिख रही हूँ वो कोएफिशिएंट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है, सारे कोएफिशिएंट हो गए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, कॉमा ये 0, ये 0, ये कोएफिशिएंट है, और ये लास्ट में कांस्टेंट नंबर -1। तो ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है इसका, इस पॉलिनोमियल का। किधर दिख रहा है ऐसा, वो रहा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझा अभी आपको। आप है ना डायरेक्ट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मत लिखो, मैं कहाँ बोल रही हूँ ये लिखने के लिए, मत लिखो। लेकिन वो लिखने के लिए आना चाहिए, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, 1-2 0 कम पड़ जाए, वो नहीं चलेगा। देखो मैं लिख सकती हूँ, जैसे मुझे पता है ना कि पावर 3 सबसे बड़ा पावर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। फिर यहाँ पे पावर 2 वाला टर्म नहीं दिख रहा है मुझे, तो उसका कोएफिशिएंट एज अ 0। पावर 1 वाला टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट एज अ 0। पावर 1 वाला टर्म मतलब ये x वाला टर्म, ठीक है, मैं इसकी बात हो रही है। और लास्ट में होता है कांस्टेंट नंबर यानी कि -1 है, तो माइनस के साथ, उसकी साइन के साथ, तो ये आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग ऐसे लिखते हैं p ऑफ x मतलब है कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, मतलब ये अंदर क्या है, ये अंदर ये दर्शाता है कि इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, और p दर्शाता है फॉर द पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं, ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p 7√7। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो x है ना, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 7√7 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे फॉर x इज इक्वल टू 7√7, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको, पुट x इज इक्वल्स टू 7√7। तो चलो करते हैं, तो p ब्रैकेट के अंदर 7√7 इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर मतलब 7√7 द होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस। अच्छा है क्वेश्चन, प्लीज सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए गाइस, आपका ध्यान यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, वेट, अरे यार 1 मिनट, बैकवर्ड बॉटम, हाँ चलो 1 मिनट, फिर से यहाँ पे ध्यान देना सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, हाँ 1 मिनट। p, सब लोग वीडियो को तब तक लाइक कर दो, p 7√7, ठीक है। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि क्या आप सच में प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखते हैं, क्या मुझे वो प्रॉब्लम सेट, सारे चैप्टर्स के आपको प्रॉब्लम सेट चाहिए क्या, कमेंट में बता दो प्लीज़, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड में जब आप आओगे तो 10th स्टैंडर्ड के लिए भी मैंने भरपूर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप एकदम चिल रहना, ठीक है। पूरे क्लास 10th का सब सिलेबस इस चैनल पे अपलोडेड है, फ्री में अपलोडेड है, ठीक है। हमारे पेड बैचेस भी होते हैं,
पेड बैचेस में भी आ सकते हो, फ्री में भी पढ़ सकते हो, हम सब आपके लिए करते हैं, ठीक है। चलो समझाना आपको, x की जगह पे 7√7 मैंने लिख दिया है हर जगह। अब बस सॉल्व करो। तो देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे करने का कभी भी ब्रैकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर इंटू ये √7 का स्क्वायर क्या होगा, देखो √7 का स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर होगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या 7। समझा, ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, इंटू और √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7। तो 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34, यानी कि ये हो जाएगा 343, ठीक है। सेम इधर ऐसा ही होगा, एक्चुअली में ये दोनों एक्चुअली में सेम ही है। 7√7 द होल स्क्वायर का मतलब होता है 7√7 इंटू 7√7, है ना, ऐसा ही होता है ना। जैसे x स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है x इंटू एक्स, a स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है a इंटू ए, तो इसका स्क्वायर है मतलब दिस इंटू दिस, मतलब एक्चुअली में ये दोनों सेम ही है, बट मैं करके दिखाती हूँ। देखो 7 7 ज़ा क्या होगा, 7 7 ज़ा हो गया 49 एंड √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 होता है 7 होता है। कैसे, क्योंकि √7 इंटू √7 का मतलब होता है 7 7 ज़ा 49 और 49 क्या होता है, √49 क्या होता है 7, ठीक है। तो ये देखो 7 7 ज़ा 49 एंड √7 इंटू √7 होता है 7, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर भी 343 ही आएगा और ये है +3, तो ये +343 माइनस 343 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो आंसर 0 है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है 3, ठीक है, ये आंसर है 3। अब आ जाते हैं करते, फॉर x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वही है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है फॉर x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपको x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे 2x के जगह पे -1 द होल क्यूब, फिर आएगा +2x के जगह पे -1। तो आप लोग को देखो ये पावर में अगर ऑड नंबर होता है ना, पावर में अगर ऑड नंबर है तो -1 का क्यूब क्या होगा पता है, -1 होगा, क्योंकि -1 का क्यूब का मतलब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, ओके। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस, फाइनल आंसर माइनस में आएगा एंड 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो -1 होगा। ये देखो बहुत सिंपल है, पावर में अगर ये पावर होता है या इंडेक्स बोलो, यहाँ पर ऑड नंबर होता है ना, तो ये अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है ना, तो वो ब्रैकेट ओपन के बाद भी, ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन वही पावर में अगर इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर, तो आपका फाइनल आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये 2 और -1 का क्यूब होता है -1, फिर ये प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 1 ज़ा 2, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो ये फिर ये करेंगे 2 इंटू -1 होगा, 2 इंटू -1 -2 और ये आगे है -2, तो ये हो जाएगा आंसर -4, ठीक है। -4 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर हो गया सबको। चलो आ जाते हैं, करते हैं अभी हम लोग फैक्टर वाला आया है, मज़ा आ जाएगा, फैक्टर वाला करते हैं। इफ x -1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल इन x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझा। ये हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिविडेंड पॉलिनोमियल है, मतलब कि ये डिविडेंड है और ये उसका डिवाइजर है, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो मैं इसका नाम लिखती हूँ कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ठीक है, इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, तो इसका नाम मैंने लिख दिया p ऑफ x, और ये पॉलिनोमियल है 3x² प्लस mx, ओके। और यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, x -1 जो है ना, x -1 ये क्या है, इसका क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो मतलब क्या, याद है तुम लोगों को फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रैक्टिस सेट में वही तो इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे चैप्टर में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये x -1 इसका फैक्टर है ना, इसका मतलब कि अगर हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया ना, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 है, एंड और रिमाइंडर क्या होता है, तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होगा, रिमाइंडर कौन होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि रिमाइंडर कौन होगा पता है, रिमाइंडर ये होगा। आप क्या करो, ये -1 का उल्टा लो, -1 का उल्टा लो, -1 का उल्टा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 1 जब यहाँ पे पुट करोगे तो p ऑफ 1 जो होगा, p ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा।
ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस ऐसा ही बोला था ना रिमाइंडर थ्योरम ने। रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था कि बिना आप डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर सकते हो। कैसे? जैसे कि ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है और ये उसका डिवाइजर है, मतलब ये डिविडेंड है और वो डिवाइजर है, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इससे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 0 है। क्यों रिमाइंडर 0 है? क्योंकि बोला है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 है। एंड रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर कौन होगा, ये जो डिवाइजर होता है ना, ये -1 है ना, तो -1 का उल्टा लो, या ऐसे भी शायद मैंने पता नहीं कैसे x - 1 = 0 रखो, तो x की इसको 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर गया तो +1। हाँ, तो x के जगह पे क्या पुट करो, -1 का उल्टा क्या होता है, +1 ना। हाँ, तो x के जगह पे 1 पुट करो, इधर 1 पुट करो, ठीक है, सब जगह 1 पुट करो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, इतना समझा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे, और हम ये m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बताती हूँ। तो ये p ऑफ x के जगह पे आप 1 पुट करो, ठीक है, = 3, x के जगह पे 1 पुट किया, फिर प्लस m पता नहीं मुझे, x के जगह पे 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 कितना होगा, p ऑफ 1 0 है, क्योंकि ये रिमाइंडर है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आएगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, ठीक है, समझा। ये इधर लेफ्ट में ये 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम ये मिला है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा, तो 3 × 1 = 3 हो गया, प्लस m 1 = m हो गया, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये +3 उधर शिफ्ट कर दो तो -3 हो जाएगा, है ना, 0 है, छोड़ो, ये +3 उधर गया तो -3 = ये +m है ना, तो m तो आ गया ना, m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया -3 आ गया। शिफ्टिंग अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये +3 मैंने इधर शिफ्ट किया, -3 हो गया, एंड दैट्स इट, m = -3, m = -3 इज द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल विद दिस एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका डिग्री बताना है। तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9th वाला करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x क्या है, x² - 3, और दूसरी जगह है 2x - 7x³ + 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x² को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो ऐसे लिखो, x² लिखो और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ठीक है, बिना सोचे समझे। फिर -3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखो, ठीक है, डन। ओके, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं बाय द वे पॉलिनोमियल को, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो वंस मोर, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले 2 लिखोगे, पहले नंबर लिखोगे, x² × x हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले लिखोगे 7, x² × x⁻³ क्या हो जाएगा, x, 2 + 3 5 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × x² हो गया 4x²। फिर ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान देना, ठीक है, ये इससे करेंगे तो 3 × 2 = 6, तो 6x, फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड ये हो जाएगा 3 × 7 = 21x³, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, एंड 3 × 4 = 12। लेकिन यहाँ पे खेल ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, नहीं, हाँ, लाइक टर्म को सॉल्व कर लो। वैसे तो सबसे बड़ा पावर मुझे 5 दिख रहा है इधर, तो मतलब डिग्री 5 होने वाली है, बट ठीक है, आगे और सॉल्व करके बताऊँ क्या। देखो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पावर वाला टर्म लिखो, मतलब ये सबसे पहले लिखा मैंने, इसकी साइन माइनस थी तो साइन के साथ लिखो, ठीक है, पावर 5 वाला टर्म पहले आएगा, फिर ये 3 वाले आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये 2 है और ये 21 है, तो 2 + 21 कितना होता है, 21, 22, 23, तो प्लस 23x³ हो गया। उसके बाद ये पावर 2 वाला टर्म यानी कि +4x², उसके बाद पावर 1 वाला टर्म -6x, और फिर लास्ट में आएगा ये वाला। तो देखो पहले सबसे पहले पावर 5 वाला टर्म है, ये पावर 4 वाला टर्म मुझे नहीं दिख रहा है, फिर पावर ये 3 वाले को ऐड करके दिया, फिर 2 वाला है ये अकेला, फिर 1 वाला है, और ये तो सबसे बड़ा पावर इधर 5 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाएगी। ओके, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी डिग्री तो 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है इसमें, यही होगा आंसर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 4 है,
सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाय द वे, जिसकी डिग्री 4 होती है उस पॉलिनोमियल का भी एक नाम होता है, वो हमारे बुक में नहीं है बट मैंने बता दिया है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी डिग्री 4 होती है, मतलब बाय मतलब दो और बाई क्वाड्रेटिक। बट छोड़ो ना, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यस, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आ गया? क्वेश्चन नंबर वो किधर गए सब? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो मैंने लगाया ही नहीं था, बट अभी लगा दिया है। चलो, लेट्स कंटिन्यू। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट पावर। देखो, ध्यान से देखना, अगर हो सके तो पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में लिख दो कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है, पावर को देखो हम लोग 2 इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, सब नाम याद रखो। तो जो हाईएस्ट पावर है उस पॉलिनोमियल का, वो उसकी डिग्री बन जाती है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, रीजन में भी आप ऐसे लिख सकते हो, इन दिस पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर इज, या हाईएस्ट इंडेक्स इज दिस, सो देयरफॉर डिग्री इज ऐसा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर है 4। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट वन का जो डिग्री है वो 4 है। अब डिटेल में आप कैसे लिखोगे, आप अपने स्कूल में देखो कैसे लिखा है टीचर ने, या फिर डायरेक्ट मैं बोल देती हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, सो देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 4, या द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और अगर आपको रीजन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1 नहीं भाई, 0, सॉरी 0। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे देखो, वेरिएबल एक्स है बेटा, ए बी कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है मतलब ए और बी हमारे कोई नंबर होंगे, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट बोला गया है। अगर ये वेरिएबल होते ना तो हमको ऐसा करना पड़ता, मतलब आपको पता है कि जब कुछ ऐसे पॉलिनोमियल है, आपने ये प्रैक्टिस सेट 3.1 में किया है कि देयर आर सम पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल, तो आप इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर मत करना, क्योंकि इन लोग ने ब्रैकेट में लिखा है ए बी कांस्टेंट है। अगर ए बी कांस्टेंट नहीं होते ना तो मैं बताती हूँ क्या होता। अगर मान लो ए बी कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट मतलब ये कोई नंबर नहीं होते, ये वेरिएबल होते, तो आपको पता है मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है दैट इज इन मोर देन 1 वेरिएबल, मतलब वो पॉलिनोमियल मोर देन 1 वेरिएबल, तो हम क्या करते, इसका भी पावर लेते और इसका भी पावर लेते। इसका पावर 7 है, इसका पावर 1 है, 1 + 7 हो गया 8, तो मतलब ये टर्म का जो पावर है वो 8 हो गया मिलके। ये 1 है, 1 + 9 कितना हो गया 10, तो इस टर्म का जो पावर है 10, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? ये वाला 10, तो 10 डिग्री हो जाता। बट अभी 10 आंसर नहीं आएगा, सॉरी, आंसर 9 ही आएगा, क्योंकि ए बी कॉन्स्टेंट है, मतलब ए बी कोई नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है, नंबर है। तो अभी आपको सिर्फ ये 7 और 9 में डिसाइड करना है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 9 है, तो डिग्री 9 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री 9 हो गई, तो थर्ड वाली की डिग्री 9 है। ओके, ये समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आपको टर्म्स को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन, जैसे सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे? 4 वाला, तो मतलब ये टर्म को सबसे पहले लिखूंगी, साइन भी देख लो, प्लस है, हाँ, तो प्लस x + 7x⁴। फिर इसके बाद पावर 4 के बाद आता है पावर 3 वाला टर्म -x³। फिर पावर 2 वाला टर्म, इसकी साइन प्लस है, आगे देखो, तो +4x²। फिर पावर 1 वाला टर्म मतलब -x। फिर लास्ट में आएगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज +9। ठीक है, कांस्टेंट मतलब आएगा। तो ये देखो, पावर 4, 3, 2, 1, 0। और अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसको छोड़ दो, वो नहीं लिखा जाता। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है ना, तो फाइनल आंसर में भी 5 टर्म ही होंगे। ओके, सेकेंड वन में सबसे बड़ा पावर है ये 4 वाला, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। इधर ही आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, सेकेंड वन का आंसर इधर लिख देती हूँ। तो सबसे पहला आएगा ये 5p⁴, फिर आएगा 4 हो गया, फिर ये 3 वाला लिखेंगे, फिर 2 वाला +10p², फिर 1 वाला, 1 ये है +p, और लास्ट में लिखेंगे -8। ठीक है, देखो 4, 3, 2, 1, 0, 0 मतलब 8 का तो डिग्री मतलब पावर 0 है, ऐसा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म।
फोर्थ वन, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस. कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है ना, वो ऐसा वाला कोएफिशिएंट लिखना है आपको. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. देखो मैं तुम लोग को समझाती हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे. सोल्यूशन फर्स्ट वन का, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए ऐसे बनाओगे. सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1. फिर यहाँ पे मुझे पावर 3 वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो उसका कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं. पावर 2 वाला टर्म नहीं है, पावर 1 वाला टर्म नहीं है, और फिर लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट नंबर 16. ये आंसर है. लेकिन जिसको ये आंसर नहीं समझा तो मैं समझाती हूँ ये कैसे आया. देखो सबसे पहले है पावर 4 वाला टर्म. यहाँ पे पावर 3 वाला टर्म नहीं है तो टर्म नहीं है तो उसके जगह पे हम लिखेंगे प्लस 0x³, फिर प्लस 0x² प्लस 0x, फिर आएगा लास्ट में कांस्टेंट दैट इज प्लस 16. तो अब मैंने क्या किया ना, सबके कोएफिशिएंट लिखे. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0 और फिर 16. ये होता है कोएफिशिएंट फॉर्म. यू कांट राइट डायरेक्टली 1 एंड 16, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते 1,16. ये गलत है, ये गलत है. ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा. तो ये इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं, इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं. लेकिन क्या हम लोग को इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो, बट सही लिखना. अब जैसे इसको करते हैं, ठीक है, आंसर नंबर सेकेंड. जैसे इधर सबसे बड़ा पावर है 5 ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1. फिर पावर 4 वाला टर्म मुझे नहीं दिख रहा है, जिसका पावर 4 है तो उसके लिए 0. पावर 3 वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो उसका भी कोएफिशिएंट 0. पावर 2 वाला टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट 2 है. फिर पावर 1 है ये, इसका कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 लिखूंगी. और लास्ट में आएगा कांस्टेंट नंबर 15. ऐसा, तो ये हो गया आंसर. और जिसको नहीं समझा देखो, ये m⁻5 है तो अभी पावर 4 वाला टर्म नहीं है तो उसके जगह पे लिखूंगी प्लस 0m⁻4, फिर आएगा प्लस 0m³, नहीं क्यूब वाला था क्या, नहीं था, हाँ. फिर आएगा प्लस ये वाला 2m², उसके बाद आएगा प्लस 3m और फिर प्लस 15. तो हमने क्या किया, सबके कोएफिशिएंट उठा दिए. इसका कोएफिशिएंट 1, ये 0 0 और फिर ये 2, ये 3 और ये 15 हो गया. साइन भी देख लेना, साइन लकीली यहाँ पे सबका प्लस निकल गया. और हमेशा अगर हम कोई टर्म ऐड कर रहे हैं, स्पेशली ये वाला, ये हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है ना, तो आपको क्या करना है, इसका साइन प्लस ही लेना है. जो हम टर्म डाल रहे हैं ना अंदर खुद से अपनी मर्जी से, तो उसको प्लस में कंसिडर करके डालना है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट, राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म. मतलब अभी हमको ये देखो, आपको ये लिखना है, ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है. अब मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म, ये इंडेक्स फॉर्म होता है तो हमको ये इंडेक्स फॉर्म में करना है. मतलब अभी उल्टा, ये कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, अब इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. समझा? ये देखो, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है, अब मुझे इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है. तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए ना आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला टर्म है उसका पावर क्या, मतलब उसका पावर क्या लोगे, मतलब जो सबसे बड़ा पावर होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि डिग्री क्या रखोगे उस पॉलिनोमियल का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं बताती हूँ उसका, आपको मैंने ये सिखाया भी है. और आपको आप जो बनाओगे ना, जो इंडेक्स फॉर्म में जो पॉलिनोमियल बनाओगे ना, उसमें वेरिएबल एक्स लेना, उन्होंने ऐसा बोला है. जैसे वेरिएबल एम भी होता है, कुछ भी होता है ना, वाई होता है, बट हमको एक्स वेरिएबल लेने बोला है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन हमारा पॉलिनोमियल है 3 - 2 0 7 18. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप पॉलिनोमियल बना रहे हो इंडेक्स फॉर्म में, उसकी डिग्री क्या होगी. डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है, मैंने सिखाया भी था ये 3.1 के प्रैक्टिस सेट में. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1. तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5 कोएफिशिएंट है, -1 करो, यानी कि 4. मतलब जो पॉलिनोमियल होगा हमारा इंडेक्स फॉर्म में, उसकी डिग्री 4 होगी. उसकी डिग्री 4 होगी, मतलब क्या होता है कि ये जो सबसे पहला टर्म होगा ना, उसका यहाँ पे ये जो पावर होगा ना, वो 4 होगा. जैसे अभी इधर देखो, इधर क्या होगा, अभी देखो ये कोएफिशिएंट फॉर्म है ना, तो आप इंडेक्स फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना टीचर ज़रूरी है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है. जैसे इधर भी देखो, यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा पता है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 0 भी काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 6 -1. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1. ठीक है, तो 6 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 5.
तो मतलब कि जो सबसे पहला जो टर्म होगा ना वो मैं उसका पावर 5 लिखूंगी। तो कैसे लिखते देखो मैं बताती हूँ। ये 1 लिखने का, 1 इधर एज अ कोएफिशिएंट लगाने का, और वेरिएबल x यूज़ करना है हमको। यहाँ पे m यूज़ हुआ है तो m उसका पावर 5, सबसे बड़ा पावर 5। उसके बाद एक एक करके सब लिखोगे, फिर ये लिखोगे +0, और अभी पावर 5 है, फिर 4 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 करो, फिर 0, और ये सब हमारे कोएफिशिएंट है। तो 0m4, फिर 0m3, फिर +2m², ऐसे ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो वही अभी करेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगा अभी देखो। हाँ देखो, सबसे पहला ये 3, तो पहले मैं 3 लिखूंगी, वेरिएबल x यूज़ करूँगी, और ये हमारा सबसे हाईएस्ट पावर होगा तो 4। ओके, उसके बाद लिखूंगी -2 x। उसके बाद मैं ये जो हमारा इंडेक्स है उसको कम कर, मतलब छोटा छोटा करूँगी, 4 फिर 3, ये फिर 0 +0x², ठीक है। फिर ये +7, ये +7x, उसके बाद लास्ट में आएगा +18। तो ये हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया। इंडेक्स फॉर्म में 0 वाला टर्म भी रहता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला होता ना तो हम ये वाला टर्म हटा देते, ये नहीं लिखते, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। मतलब ये नहीं लिखते, बाकी सब लिखते। तो ये हो गया, ये समझा इसका मतलब। तो पहले लिखने का 3, वेरिएबल x यूज़ करना था, और सबसे बड़ा पावर 4 रखेंगे क्योंकि इसकी डिग्री देखो 4 हो जाएगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 4। उसके बाद ये -2 एज अ कोएफिशिएंट, फिर पावर वेरिएबल x, और पावर में क्या होगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और ये 0। ओके डन। अब आ जाते हैं सेकेंड वाला करते हैं। चलो देखते हैं सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला तो वही अपना सबसे पहला फॉर्मूला होगा। सेकेंड वाला जो है वो है 6107। तो सबसे पहले इसमें होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में बना रहे हैं उसकी डिग्री क्या रखनी है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 4, 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। देयरफॉर इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा 6 एज अ कोएफिशिएंट, वेरिएबल तो x यूज़ करना है, और सबसे बड़ा पावर ये 3। उसके बाद आएगा नेक्स्ट नंबर +1x² आएगा। देखो 1 नहीं लिखा एज अ कोएफिशिएंट तो चलता है, ठीक है। तो नहीं लिखा तो चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। फिर आएगा ये +0x आएगा। देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1, और ये +7 हो गया। डन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाला, थर्ड वाला करते हैं। ओके, थर्ड वाला ये है 4 5 -3 0। तो सबसे पहले आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। ये पूरा डिटेल में लिखना, हाँ ऐसा नहीं कि आप डिटेल में, -1। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 4 -1, यानी कि डिग्री 3 हो जाएगी। सो देयरफॉर इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो ये पहले लिखोगे कोएफिशिएंट 4, वेरिएबल x, और पावर होगा 3। फिर आएगा +5x², फिर आएगा -3x, ठीक है। मैं देखो पावर को एक एक कम भी कर रही हूँ, और ये एज अ कोएफिशिएंट भी लगाते जा रही हूँ। लास्ट में आएगा कांस्टेंट नंबर। आपको पता है ना लास्ट में एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे जैसे वो नंबर है 7, यहाँ पे जो वो नंबर है वो 18 है, तो यहाँ पे भी एक नंबर है वो 0 है, बट वो 0 लिखो, क्योंकि नहीं लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। वो इंडेक्स फॉर्म में करना है, इंडेक्स फॉर्म में ये 0 वाले भी आते हैं, ठीक है, ऐसा समझा, 0 लिखना। आ जाते हैं नेक्स्ट, एट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। वेरी इजी, 2 क्वेश्चन आई थिंक इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 और 2 दोनों को ऐड करना है। तो पॉलिनोमियल से उसको ऐड करेंगे, ये कॉमा से सेपरेटेड हो गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है, दोनों को ऐड करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x⁴ -2x³ + x + 10। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहले ब्रैकेट डालो, फिर प्लस दूसरा पॉलिनोमियल ऐड करेंगे। एक्चुअली में बीच में जब प्लस साइन रहता है ना तो इट्स ओके, चलता है, क्योंकि किसी की साइन को चेंज नहीं होगी। अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी लिखा होता तो भी चलता, मतलब नहीं लिखाया मतलब नहीं डाला होता तो भी चलता, क्योंकि वैसे भी बीच में प्लस साइन है, ठीक है। मैं ये सब लिख रही हूँ, समझ में आ गया ये। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है प्लस सेकंड पॉलिनोमियल। तो अभी सबसे पहले ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, या लगाया तो भी चलेगा, बट मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, ओके ऐसे।
और अभी सेकेंड टाइम आ रहा है, मैं ये ब्रैकेट को हटा देती हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस सेकंड पॉलिनोमियल, अगर बीच में माइनस साइन होता ना तो जब ये ब्रैकेट ओपन करते ना तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाता, बट वो सबट्रैक्शन के टाइम पे होता है। अभी आ जाते हैं, अभी होता है सब इक्वल टू लिखते जाओ, ठीक है, और लाइक टर्म्स को अरेंज करो। लाइक टर्म्स मतलब जैसे कि ये देखो, ये पावर 4 वाला टर्म, ये पावर 4 और सबसे बड़ा पावर 4 ही है, तो ये इन दोनों को मैं साथ में लिख लूँगी, 7x⁻⁴ और ये प्लस 3x⁻⁴, ठीक है, ये दोनों को। उसके बाद ये वाला 3 वाला माइनस 2x³ और प्लस 15x³, ठीक है, प्लस ये हो गया, ये भी हो गया, अंडरलाइन भी करो जो हो गया है। फिर पावर 2 वाला टर्म ये रहा इधर है, तो एक ही है, ये x² वाला टर्म एक ही है, तो ये भी हो गया। उसके बाद ये वाला और ये वाला साथ में लिखेंगे, तो ये प्लस x और माइनस 8x, ठीक है। उसके बाद आएगा लास्ट में कांस्टेंट नंबर, ये 10 + 2, तो प्लस 10 + 2, ठीक है, डन हो गया। सबको एक साथ ऐसा मतलब अरेंज कर रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला, तो ये रहा। फिर ये वाला साइन के साथ साइन भी देख लेना, ये वाला। और पावर 2 वाला टर्म सिर्फ ये एक ही था, तो वो एक ही लिखा। उसके बाद ये x वाला और x वाला और फिर कांस्टेंट। और अरेंज भी देखो कैसे हो रहा है, पहले पावर 4 वाला, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, ऐसे अरेंज भी करो। अभी चलो ऐड करते हैं, ठीक है, अभी ऐड करेंगे, तो अब ऐड करेंगे, चलो इक्वल टू डाल देना। तो 7 + 3 होता है 10, तो 10x⁻⁴। आपको ये तो पता होगा ना, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में एक तो लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो x⁻⁴, x⁻⁴, x⁻8 नहीं हो जाएगा, उनके पावर को ऐड मत करना, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। 7 नंबर से ऐड करो, 7 + 3 10, 10x। फिर ये देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 15 में से 2 निकालोगे तो 13, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो प्लस 13x³ आएगा आंसर। ये तो अकेला था बेचारा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस होता है माइनस, इसके पावर मतलब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ। तो 8 में से 1x निकालोगे तो 7x बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस 7x, और 10 + 2 हो जाएगा 2 है। सो दिस इज़ द आंसर। पीछे चेक कर लेना, ये आंसर है, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझा। आ जाते हैं थोड़ा और समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ठीक है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल 3p³ q प्लस 2p² q प्लस 7, फिर बीच में प्लस, ये हटा के आप बीच में प्लस लगाओ क्योंकि एडिशन हो रहा है। फिर ये आएगा 2p² q प्लस 4p³ माइनस 2p³ q, ठीक है। चलो ऐड करेंगे, तो अब सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। मैं तो कॉपी कर रही हूँ, आपको तो फिर से लिखना पड़ेगा है ना, सॉरी हंस रही हूँ मैं। अब मैं इसका ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि बीच में वैसे भी प्लस है तो कुछ नहीं है। अब पहले भी ऐसा ही लिख दो बिना ब्रैकेट के भी। तो अभी लाइक टर्म्स को साथ साथ में अरेंज करूँगी, तो ये लाइक टर्म्स है इसके साथ, ये दोनों सेम है ना, p³ q वाला, तो ये पहले 3p³ q और इसका साइन है माइनस में, तो माइनस 2p³ q, फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये है प्लस, इसको अंडरलाइन भी साथ में कर देती हूँ, ये है 2p² q, ये भी है प्लस 2p² q, ये भी हो गया। फिर लास्ट में बचा कौन, ये अकेला है, प्लस 4pq लिख देती हूँ क्योंकि ये अकेला है, इसका जैसा कोई नहीं है, और लास्ट में प्लस 7 लिख देती हूँ, ठीक है। जो नंबर होता है उसको लास्ट में खिसका देने का। तो ये दोनों लाइक टर्म्स थे, ये अकेला था बेचारा और ये अकेला था बेचारा। अब ऐड करेंगे, तो ये देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1p³ q, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अब ये 2 + 2 हो गया 4, तो ये हो गया 4p² q, फिर ये ऐसे ही रहेगा 4pq और ये ऐसे ही रहेगा प्लस 7, ठीक है। अब ये बस इतना फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज सब हमने ऐड करके देख लिया है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा ना, बीच में माइनस साइन होगा, एंड बीच में माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे वाले साइन को चेंज करेगा। 1 मिनट। तो चलो अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन फर्स्ट वाला करते हैं पहले। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसमें बीच में माइनस डालना, और सेकेंड पॉलिनोमियल। अब आपको बीच में माइनस लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है, माइनस लिखना, क्योंकि अभी साइन सब चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे ये पहला स्टेप होगा, ब्रैकेट लगा देना और बीच में माइनस लिख देना बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग
ओके, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू पॉलिनोमियल। तो पहले अभी लिखेंगे 5x² माइनस 2x प्लस 9 विदाउट ब्रैकेट, फिर ये माइनस, ये पहला 3x², फिर ये माइनस प्लस हो गया माइनस 5y, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस 7। अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो 5 में से ये मतलब सॉरी बाजू में लिख देती हूँ 5x² और ये हो जाएगा माइनस 3x²। ओके, फिर ये आ जाएगा ये वाला माइनस 2y माइनस 5y। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है गाई, समझा ना वो लाइक टर्म्स वाला। इसमें सिर्फ यही स्टेप एक्स्ट्रा है कि इसमें बीच में माइनस है ना, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला लिखा, फिर ये और ये लिखा, फिर ये नंबर ये +9 और +7, +9 और +7। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला। तो ये आ जाओ, 5 में से 3 गया तो 2x², फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 5 हो गया 7, तो -7y है ना, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, एंड 9 + 7 हो जाएगा 16, +16 हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अभी करते हैं ये वाला, ये सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x² + 3x + 5, फर्स्ट पॉलिनोमियल माइनस सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, और ये -x², ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x, माइनस प्लस हो गया -3। उसके बाद लाइक टर्म्स को साथ साथ में लिखेंगे, तो ये हो गया 2x², ये हो जाएगा -x², फिर ये वाला x वाला दैट इज़ +3x + 2x। ठीक है, ये साथ में, ये साथ में, लास्ट में +5 और ये -3। ओके, सॉल्व करेंगे। 2x² में से 1x गया, 2x² में से 1x² गया तो 1 बचेगा, 1x², 1 नहीं लिखा तो चलेगा। 3 + 2 हो गया 5, तो ये हो गया +5x। 5 में से 3 गया तो 2 है ना, +2 क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया, ग्रेटर नंबर साइन प्लस हो गया, डन। क्लियर, बस इजी तो है। फिर मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई भी बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करना तो अभी हमने एक MCQ में एक क्वेश्चन भी किया था। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये, ओ बाबा रे बाबा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक फर्स्ट पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है ना, इसलिए थोड़ा बच के करेगा, इनके बीच में इंटू साइन है। तो ये हो जाएगा m⁴ - 2m² + 3m और +2। अब देखना, ध्यान से सुनना, सब लोग अच्छे से करना, एकदम नोटिस करना, टीचर को कभी भी ऑब्जर्व करो कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके एक्शन को देखो तो मज़ा आएगा तुम लोगों को। मैं कभी भी ऐसे ही करती थी, इसलिए मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं टीचर के एक एक वर्ड को भी पकड़ती थी, उनके एक्शन को भी देखती थी, वो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, तो इससे ईजी होता है। तो सबसे पहले ये m³ लिखो, m³, फिर इसको, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखो, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले m³ लिखो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये लिखो सेकेंड, ये क्या, m⁴ - 2m² + 3m + 2, ब्रैकेट क्लोज। फिर अभी लिखेंगे -2m और फिर से ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। देख, ठीक है, तो ये पूरा लिखेंगे, ऐसे देखो, ये वाला पूरा पार्ट, ये जो है ना, ये पूरा पार्ट लिखेंगे। अरे ये क्या हो गया, ये वाला पूरा पार्ट इधर। ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद देखो, पहले क्या लिखा, m³ लिखा, फिर ये पूरा ब्रैकेट लिखा, फिर -2m लिखा, ये पूरा ब्रैकेट लिखा, फिर लास्ट में +3 लिखेंगे और वही पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट दैट इज़ m⁴ - 2m² + 3m + 2। अब आ जाते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये m³ × m⁴ क्या होगा, m3 + 4 हो गया 7। ठीक है, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, m³ × m² हो गया m⁵ क्योंकि 3 + 2 हो गया 5, फिर आएगा प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, m³ × m हो गया m⁴, फिर आएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × m³ हो गया 2m³, फिर आ जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, m × m⁴ हो जाएगा m⁵, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2
टू ज़ा, पहले देखो हाँ ये माइनस है ना, अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो गया, तो 2 ज़ा 4, m इंटू एम क्यू, एम स्क्वायर हो गया, m क्यूब हो जाएगा क्योंकि 1 + 2 पावर को ऐड होता है, पावर ऐड होता है, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 और m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ज़ा 4 4m, ठीक है, डन। अब ये तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस है ना तो टेंशन नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, 3m⁻⁴ प्लस माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़ा 6 6m स्क्वायर, फिर ये प्लस प्लस होता है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9 9m, फिर प्लस 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 ही होगा एंड 3 2 ज़ा हो गया 6। बट इधर बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे लाइक टर्म्स को लिखने की बारी आ गई है साथ में। अब ऐसा हो गया कि जैसे हमने प्लस और माइनस किया था ना दो पॉलिनोमियल को, वो तो सबसे बड़ा पावर मुझे ये दिख रहा है, तो सबसे पहले यही रहेगा 7 पावर वाला, इसके अलावा मुझे कोई और दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर पावर 6 वाला टर्म कोई भी नहीं है तो पावर 5 वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, पावर 5 वाला टर्म ये है और पावर 5 वाला टर्म ये है, और कोई है पावर 5 वाला टर्म नहीं है। फिर ये पावर 4 वाला लिखेंगे तो प्लस, इसको अंडरलाइन भी करती हूँ साथ साथ में ताकि अच्छा रहेगा हमारे लिए, प्लस 3m⁻⁴ और फिर ये प्लस 3m⁻⁴, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पावर 3 वाला ये रहा, प्लस 2 है, सॉरी, प्लस 2m³ तो ये वाला आ जाएगा, और ये वाला प्लस 4m³ तो ये भी हो गया, फिर ये सब किधर ख़त्म हो गए। फिर पावर 2 ये 6m² ये हो गया, और ये लिखेंगे -6m², फिर ये 1 ये mm वाले मतलब -4m + 9m, ठीक है, ये वाला, और लास्ट में +6, और कोई नंबर है क्या? नंबर और नहीं, सब हो गए ना, सब हो गए ना, हाँ। अभी सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे अकेले रहेगा ये, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 2 4, तो -4m⁻⁵, 3 + 3 होता है 6, तो 6m⁻⁴, 2 + 4 होता है 6m⁻m³, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 12m², फिर 9 माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 4 निकालोगे तो 5, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 5m, और लास्ट में आ जाएगा +6। सो दिस इज़ द आंसर। ये आंसर एक बार चेक कर लो। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली हम अपने टेक्स्ट बुक में देख के चेक करेंगे। तो अलजेब्रा है ना ये, तो टेक्स्ट बुक अभी तक मैंने टेक्स्ट बुक बाहर निकाला ही नहीं, अलजेब्रा, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। कौन सा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा ना, -4 + 6 + 6, -4 + 6 + 6, -12 प्लस, राइट ही है, राइट ही है, ठीक है, राइट है। बाकी सब भी आई होप राइट ही होगा, देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, डन, ओके। अब मल्टीप्लाई में एक और है, ये और इजी है क्योंकि अभी हमने इतना डिफ़िकल्ट वाला कर दिया है, तो ये तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये देखो, ब्रैकेट में लिखो पहले 5m³ - 2, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m² - m + 3। सबसे पहले लिखोगे 5 इक्वल टू डालो, 5m³ लिखोगे और पूरे ब्रैकेट में ये लिखोगे, दैट इज़ m² - m + 3। फिर आएगा -2, ब्रैकेट के अंदर आएगा m² - m + 3, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5m³ × m², 3 + 2 5, तो m⁻⁵ हो जाएगा। फिर ये माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसके आगे कुछ नहीं, 1 है तो 5 × 1 = 5, m³ × m हो जाएगा m⁻⁴, फिर आएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 × 15 और m³, फिर -2m² - 2m², माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × m हो जाएगा 2m, माइनस प्लस हो गया माइनस,
2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। साइन देखो पहले जब भी माइनस होता है ना तो समझ जाना अंदर के टर्म का साइन चेंज। अभी लाइक टर्म्स लिखेंगे, सबसे पहले ये पावर 5 वाला टर्म, फिर ये, अरे ये तो ऑलरेडी अरेंज है, मज़ा आ गया यार। ये देखो पावर 4, पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कांस्टेंट नंबर। वाओ इंटरेस्टिंग यार। ये देखो ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। अब इसमें लाइक टर्म्स है ही नहीं कुछ, और ये प्रॉपर अरेंज भी है तो अच्छा लग रहा है। ओके डन। आ जाते हैं डिवाइड पॉलिनोमियल। ओके डिवाइड द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो ये डिवाइजर कहलाया जाएगा और ये डिविडेंट होगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है एंड राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके ओके बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, मेरा फेवरेट है। आप लोग का कौन सा फेवरेट है, लीनियर डिवीजन मेथड या सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लेट मी नो। तो सबसे पहले डिविडेंट पॉलिनोमियल और डिवाइजर पॉलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है। 3x³ माइनस 8x², फिर प्लस x और प्लस 7। इंडेक्स फॉर्म मतलब सारे इंडेक्स होने चाहिए, तो इधर इंडेक्स 3 है, 2 है, 1 है और ये कांस्टेंट नंबर, और ये भी इंडेक्स फॉर्म में है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन पॉलिनोमियल में ऐसे बनाना रहता है। और अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ये लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, ये 3, फिर यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1 और फिर यहाँ पे ये 7। और जो डिवाइज़र है ये x -3 है ना, तो आपको -3 का उल्टा लेना है। -3 का उल्टा क्या होगा, +3, तो इधर +3 लिखने का, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है ये समझाना, ये 3, अगर यहाँ पे x +3 होता तो +3 का उल्टा, तो यहाँ पे -3 लिखते। सबसे पहला स्टेप है ये 3 ऐसे कैसे नीचे लिख दो, ये 3 ऐसे कैसे नीचे लिख दो, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 लिखोगे। और अभी इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 8 गया तो 1, ग्रेटर नंबर साइन प्लस। फिर इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3 इधर लिखोगे, एंड 3 + 1 इनको सॉल्व करो, 3 + 1 4, फिर 4 3 ज़ा 12, एंड 12 + 7 हो गया 19, तो ये 19 ये हमारा रिमाइंडर होगा। ये जो है ना, तो रिमाइंडर हमको जो लास्ट में जो नंबर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर 19 है। और क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट हम लोग लिखेंगे भाई, हम लोग को क्वोशिएंट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये हमारा है ना, ये सब क्वोशिएंट के कोएफिशिएंट है, मतलब 3 1 और 4 है ना, 3 1 और 4 है ना, तो ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है। याद है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म से हम लोग इंडेक्स फॉर्म में कैसे जाते थे, अभी हमने सम भी किया है, ये कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो इंडेक्स फॉर्म मतलब इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि क्वोशिएंट लिखना है ना अच्छे से प्रॉपर, तो उसका फॉर्मूला होता था पहले तो डिग्री निकालते थे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं 3 -1, मतलब 2 डिग्री होगी। तो जब हम क्वोशिएंट लिखेंगे और वहाँ पे सब जगह वेरिएबल x यूज़ हुआ है तो हम भी x यूज़ करेंगे, तो ये पहले लिखोगे कोई 3 और वेरिएबल में x यूज़ करेंगे और सबसे बड़ा पावर हम 2 रखेंगे क्योंकि डिग्री 2 था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा +1x, ठीक है, 1 नहीं लिखा तो चलेगा x, क्योंकि 1 एज अ हमारा कोएफिशिएंट होगा, और x लिखा क्योंकि अब ये 2 पावर है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में आएगा +4। ओके, तो ये देखो ये 3 यहाँ से आया है, इसका 1 यहाँ से आया है और 4 ये आया है, तो समझा। ये कौन सा फॉर्म, ये आंसर जो मिलता है ना यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, ये कोएफिशिएंट फॉर्म मिलता है। फिर कोएफिशिएंट फॉर्म से हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आई थिंक जो भी है इंडेक्स फॉर्म में लिखो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, तो ये आंसर है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं 10th वाला करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की कौन सी वैल्यू पे x + 3 जो होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो m है ना, m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 5 2 8 9 -2 क्या होनी चाहिए, m की कौन सी वैल्यू, m की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट कि ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर इसको इसका फैक्टर बनना है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो ही ये इसका फैक्टर बन पाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, देखो हम सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x + 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x + 3 इज द फैक्टर, अगर x + 3 को क्या होना है, फैक्टर होना है किसका, ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन है ये, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो इसका मतलब अगर हमको क्या करना है, इसको इसका फैक्टर रखना है
तो यहाँ पे सुनना, जो लाइट नहीं, माइक ऑफ हो गया था, ठीक है, मैंने ये पूरा सम सिखा दिया था बट माइक ऑफ होने के कारण फिर से सीखते हैं। तो यस, क्वेश्चन में क्या दिया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि m एक नंबर है, कोई तो एक नंबर है, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी हो सकती है। तो m की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो x+3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले कि अगर x+3 को क्या होना है, फैक्टर होना है इस पॉलिनोमियल का। अच्छा, और एक बात, ये पॉलिनोमियल को मैंने एक नाम दे दिया है, दैट इज p ऑफ x, हाँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल यूज हुआ है, तो p ऑफ x दे दिया, ठीक है। तो x+3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर इसको फैक्टर बनना है इसका, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 होगा, राइट। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर होता कौन है, रिमाइंडर कौन होता है पता है, कि आप क्या करोगे, ये +3 का उल्टा लोगे, +3 का उल्टा क्या होता है, -3। तो आप x के जगह पे क्या पुट करोगे, -3 पुट करोगे, और जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा, ये रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर विल बी 0, है ना, रिमाइंडर 0 होगा। ये समझाना सबको, मतलब देखो रिमाइंडर कौन होता है पता है, रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर ये पॉलिनोमियल है और अगर इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कौन होता है पता है, कि हमको +3 का उल्टा लेना है, +3 का उल्टा -3, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, और यहाँ पर भी पुट करेंगे, और फिर तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो हमारा रिमाइंडर होगा, वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि x+3 क्या है, इसका फैक्टर हमको रखना है, ठीक है। तो x+3 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, तो इसलिए p ऑफ -3 की वैल्यू 0 है। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, m निकालना है ना, तो m निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3 हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, तो p x के जगह पे -3 लिखा इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे x के जगह पे -3 का क्यूब, उसके बाद -2m, x के जगह पे -3 और प्लस आ जाएगा 21। अभी p ऑफ -3 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हम यहाँ पे लेफ्ट में लिखेंगे 0, ठीक है। -3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो मतलब यहाँ पे आएगा -27, क्योंकि पावर में अगर बेटा ऑड नंबर है ना, तो माइनस साइन जिंदा रहेगा, -27। फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6m हो गया, और फिर आएगा +21, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू मिल जाएगी अभी, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 27 में से आप 21 निकालो, 27 में से 21 निकाला तो 6 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -6 और ये +6m, ठीक है। तो ये -6 इधर आ गया तो +6 है ना, तो 0 + 6 6 ही होगा, इज इक्वल टू ये 6m हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में 6 है, ये डिवाइड में 6 आएगा, तो 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, तो 1 ज़ा 1 ज़ा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, 1 1 1 1 1, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, हो गया, m की वैल्यू 1 आ गई। तो m की वैल्यू जब 1 होगी ना, तो देखो ये पॉलिनोमियल कैसा बन जाता है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस m के जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2x हो जाएगा, ये 2x और प्लस 21। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और ये इसका फैक्टर भी हो जाएगा m की वैल्यू 1 रखने पे, ठीक है। अगर m की वैल्यू आप कोई दूसरी रखो, m की वैल्यू 2 रखो, अगर m की वैल्यू 2 रखी तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x। तो फिर जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे ना, तो फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। तो m की क्या वैल्यू पे ये जो x+3 है वो इसका फैक्टर बनेगा, तो वो है 1, तो m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट ये तो बस आपको आंसर मिल गया ना, वो आंसर है, बस समझ में आ गया। तो ये ऐसा हमारा क्वेश्चन था। चलो आ जाते हैं, करते हैं 11th वाला थोड़ा सा ऐसा लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यस बड़ा क्वेश्चन है बट ईजी है, प्लीज इसको अच्छे से समझना। क्या दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, ठीक है, मतलब कि जब 2016 खत्म हो रहा था, ठीक है, एंड मतलब दिसंबर खत्म होता है ना, दिसंबर में पूरा साल, तो 2000 एट द एंड ऑफ द ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज कोवर्ड, वरुद एंड चिंकाली, ओ माय गॉड, मेरा इंग्लिश बहुत गंदा हो गया है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में ऐसे वर्ड्स तो आते नहीं है कभी कभी, तो मेरा थोड़ा इंग्लिश गया अभी, ठीक है। तो क्या बोला है कि 2016 के एंड तक क्या हो रहा था ना, कि जो कोवर्ड, आई थिंक सही बोल रही हूँ मैं, और फिर एक है ये वारूद जो भी है,
फिर है चिक्काली, चिक्काली, ये 3 कोई विलेज है, ठीक है। इनका जो पॉपुलेशन था तो 2016 के एंड तक इसका जो पॉपुलेशन था, पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है बेटा इनका पॉपुलेशन, तो इसका पॉपुलेशन है 5x² माइनस 3y²। इसका पॉपुलेशन था 7y² प्लस 2xy, ठीक है। और इसका पॉपुलेशन था 9x² प्लस 4xy रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोवर्ड का पॉपुलेशन ये है, ये वारूद वरूद का पॉपुलेशन ये है, और ये चिक्काली चिक्कली इसका पॉपुलेशन ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2017, मतलब कि 2017 के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में जनवरी वगैरह के महीने में क्या हुआ ना कि क्या बोला है, हाँ, x² प्लस xy माइनस y², 5xy एंड 3x² plus xy persons from each of the 3 village respectively went to another village for education। ओके। मतलब अभी क्या हुआ ना, देखो ये पॉपुलेशन था, ये बाय द एंड ऑफ 2016 ये पॉपुलेशन था। फिर है ना क्या हुआ ना कि ये 2017 के स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि ये जो कोवर्ड गांव है ना, इसमें से कितने बच्चे चले गए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अभी बहुत अजीब लग रहा होगा बट क्या कर सकते हैं, तो इतने बच्चे इस विलेज से बाहर चले गए, दूसरे विलेज में चले गए फॉर एजुकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5xy, और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 3x² प्लस xy। मतलब अगर देखा जाए तो ये अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ, वेट, पहले इसको समझो कि ये दिया क्या है, बहुत अच्छे से मैं लिख के बताती हूँ। ये देखो ऐसे समझो, इजी क्वेश्चन है, हमको फाइंड क्या करना है वो सब भी हम समझेंगे। ये देखो, ये एंड ऑफ 2016, स्टार्टिंग ऑफ 2017, ठीक है। देखो अब ये 3 गांव के नाम है, ठीक है, ये विलेजेस हैं, ये क्या है हमारे विलेजेस हैं। तो 2016 के एंड तक को इस विलेज में इतना पॉपुलेशन था, इस विलेज में इतना पॉपुलेशन था, इस विलेज में इतना पॉपुलेशन था। एक्चुअली मैं आपको ये दिया तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में, बट यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर होगा यहाँ पे, जैसे 10,000 20,000, वो डिपेंड करता है एक्स और वैल्यू का, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है वैसा। और 2007 के स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, कुछ बच्चे हैं ना उस विलेज से दूसरे विलेज में चले गए एजुकेशन के लिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये और ये और ये क्या है, आर द पर्सन, ये है नंबर ऑफ पर्सन कि मतलब ये जो कोवर्ड जो विलेज है उसमें से इतने बच्चे चले गए कहाँ पर, दूसरे विलेज में फॉर एजुकेशन। इस विलेज से इतने बच्चे चले गए, इस विलेज से इतने बच्चे चले गए, ठीक है, फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, देन व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेज। मतलब कि अभी हमको क्या फाइंड करना है, टोटल, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेज। मतलब अभी कितना पॉपुलेशन है, क्योंकि 2017 के स्टार्टिंग में तो इतने बच्चे चले गए, अभी चले गए तो फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगा ना। तो कितना पॉपुलेशन अभी है करंटली ये तीनों विलेज में कितना पॉपुलेशन है, और वो टोटल में फाइंड करना है। मतलब तीनों का मिल के बताओ कि अभी कितना पॉपुलेशन है तीनों विलेज में। तो फाइंड व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेजेस। पहले हम क्या करेंगे पता है, पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों के जो पॉपुलेशन है ना उनको ऐड कर देंगे। पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि एट द एंड ऑफ 2016 टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेज करेंगे पहले, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, फिर हम इसको भी ऐड करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू अदर विलेजेस फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो इसका जो एडिशन वाला इसका जो ऐड करके जो आंसर आएगा और इसका जो ऐड करके आंसर आएगा, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो पता चलेगा कि मतलब ये पता आएगा कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेज। ओके, मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताती हूँ, बहुत ईजी सम है गाइस, दिल पे मत लेना ज़्यादा इसको, ऐसे डरो मत। सबसे पहले देखो मैं इधर सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, देखो पहले हम लोग बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ 2016, देखो कैसे लिखेंगे, एट द एंड ऑफ 2016 टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस। मतलब
पूरे मतलब 2016 के एंड तक तीनों विलेजेस का टोटल पॉपुलेशन क्या था, तो हम सबको ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे। तो एट द एंड ऑफ 2016 कॉमा टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस इज क्या बताओ, इज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा अच्छे से लिखना आप लोग, मैं सही लिख रही हूँ बट थोड़ा सा आप भी, इज इक्वल टू, तो इसको लेंगे 5x² माइनस 3y², फिर प्लस इसको करेंगे 7y² प्लस 2xy, फिर प्लस इसको करेंगे दैट इज 9x² प्लस 4xy। ठीक है, तो सबको ऐड करना है, और एडिशन है तो टेंशन नहीं है, मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हम लोग लिखेंगे 5x² माइनस 3y², फिर प्लस 7y² प्लस 2xy, फिर आएगा प्लस 9x² प्लस 4xy। तो चलो अभी ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। पहले ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है, सब x² वाले टर्म्स को मैं साथ में, नहीं ये तो y² है, सॉरी ये नहीं आएगा, एक मिनट, ये और ये आएगा पहले, तो 5x² और ये प्लस 9x² और फिर ये y² वाले, तो 3 माइनस 3y² प्लस 7y², फिर ये दोनों आएगा, ये दोनों दैट इज़ ये प्लस 2xy प्लस 4xy। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14x², 7 में से 3 गया तो 4, ग्रेटर नंबर साइन प्लस 4y² और ये 4 प्लस 2 हो जाएगा 6xy। ठीक है, तो इतने पॉपुलेशन है। तो 2016 के एंड में, 2016 एंड दिसंबर वगैरह, तो तीनों विलेज से इतना टोटल पॉपुलेशन था। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू अदर विलेज फॉर एजुकेशन। देखो अभी हम फाइंड करेंगे टोटल में, तो नाउ अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन went to another villages for education। ठीक है, और ये क्या हुआ था स्टार्टिंग ऑफ 2017 में, है ना, स्टार्टिंग ऑफ 2017 में, एट द बिगनिंग ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, एट द बिगनिंग ऑफ 2017 टोटल नंबर ऑफ पर्सन वेंट टू अनदर विलेजेस फॉर एजुकेशन इज गिवन बाय, हम क्या करेंगे ये सबको ऐड करेंगे कि इतने बच्चे चले गए। ठीक है, तो इन सबको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस xy माइनस y, फिर प्लस ये करेंगे दैट इज प्लस 5xy प्लस इसको करेंगे, और मैं अभी है ना ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ क्योंकि वैसे भी प्लस है ना तो साइन चेंज होता नहीं है, तो जाने दो। ठीक है, सब बरोबर लिखा है ना, बस वो देखना है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंडिकेशन है कि इधर y² आएगा। देखो इधर y² है, अच्छा हुआ मैंने नोटिस कर दिया, नहीं तो गया अपना पूरा रॉन्ग हो जाता, है ना। चलो तो ये मेरे को अच्छा हुआ पता चल गया। ठीक है, अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं कि कितने बच्चे चले गए दूसरे विलेज में। तो अभी लाइक टर्म्स को पहले लिखेंगे, तो ये x² वाला और ये x² वाला टर्म है, तो ये x² प्लस 3x², फिर ये y² वाला पार्ट लिखेंगे, फिर ये xy वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस xy प्लस 5x और प्लस xy। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 बरोबर, तो ये ऐड होगा, तो ये हो गया 4x², ये तो माइनस y² रहेगा, ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा बताओ, ये 1 है, कुछ नहीं इसके आगे, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 5 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, है ना। तो x² प्लस xy प्लस xy हो जाएगा 2xy एंड 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, तो प्लस 7xy। सो दिस इज़ द आंसर नहीं, वेट, तो ये है कि ये दोनों एट द एंड ऑफ 2016 ये तीनों विलेजेस का जो टोटल पॉपुलेशन था वो इतना था। फिर एट द बिगनिंग ऑफ 2017 टोटल पर्सन जो चले गए वो इतने हैं। अब बचा कितना, तो हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज़ द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल दिस 3 विलेजेस, मतलब हम लोग को टोटल निकालना है, इसलिए तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रिमेनिंग, अभी देखना अभी फाइनल आंसर आ रहा है, तो रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन क्या बोला है, रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेजेस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला बनेगा पता है, तो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज टोटल पॉपुलेशन, इसका फॉर्मूला होगा
टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस थ्री, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेजेस इन द एंड ऑफ ईयर 2016। मतलब हम क्या करेंगे कि कैसे मिलेगा कि कितने अभी तीनों विलेजेस में कितना पॉपुलेशन अभी बचा है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेज इन द एंड ऑफ द 2016 जो था, 2016 ख़त्म हुआ था, तब उनका जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे, हम निकाल देंगे इनको, मतलब ये लिख रही हूँ मैं, ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ एट द एंड ऑफ, इसको निकालूंगी, देयरफॉर कि माइनस क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन who went to another villages for education, ठीक है। तो बस दोनों को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो क्या इधर ये वाला लिखेंगे 14x², तो आंसर है 14x², एक मिनट अच्छे से देखना पड़ेगा, 14x² प्लस 4y² प्लस 4y² प्लस 6xy, तो इसमें से माइनस करेंगे, कितने बच्चे भाग गए मतलब सॉरी, एजुकेशन के लिए गए हैं, नॉट भाग गए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी शुड नॉट यूज़ द वर्ड जिससे, मतलब अपनी जो वर्ड है ना, कभी कभी मुझे अपन वर्ड से ना कुछ भी बोल देते हैं, बट वो अच्छी बात नहीं है, कॉन्शियस रहना चाहिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, भाग नहीं गए, दे आर गॉन फॉर द एजुकेशन, ठीक है, भले कुछ भी हो, पढ़ाई मतलब कि अगर ऐसे ही मैं बोल रही हूँ बट बोलना अच्छे से चाहिए। तो माइनस क्या हो जाएगा 4x² माइनस y² एंड देन आ जाएगा हमारा प्लस 7xy, ठीक है, प्लस 7xy। तो देखते कितने बच्चे बचे, ठीक है। तो माइनस है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 14x² प्लस 4y² प्लस 6y और फिर आएगा माइनस 4x², माइनस माइनस हो गया प्लस y² माइनस प्लस हो गया माइनस 7xy। अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले ये x वाला टर्म, तो 14xy माइनस 14x² माइनस 4x², फिर ये y वाला और ये y वाला, दैट इज़ प्लस 4y² और प्लस y², फिर ये वाला प्लस 6xy माइनस 7xy, ओके। तो दिस एंड दिस, तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी 14 में से 4 गया तो 10x², फिर ये 4 प्लस इसके आगे कुछ नहीं, 1, 4 प्लस 1 हो गया 5y², फिर ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो माइनस 1xy। सो दिस इज द आंसर, ओके। एक बार चेक कर ले, चलो देखते हैं इतने मेहनत से जो हमने किया है वो राइट है कि नहीं। टोटल पॉपुलेशन ये रहा 10x² प्लस 5y² माइनस xy, दिस इज द टोटल पॉपुलेशन रिमेनिंग, ठीक है। अभी इतने पॉपुलेशन बचे हैं। चलो आ जाते करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है, पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स bx² प्लस x प्लस वाई एंड bx³ माइनस 2x प्लस वाई आर, ये दो पॉलिनोमियल्स है बेटा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस पॉलिनोमियल से तो ये डिवाइजर कहलाया जाएगा, ओके, डिवाइजर है। तो अगर हम ये दो पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, दोनों पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर्स आर m एंड n रिस्पेक्टिवली, ओके। तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, m और n रिस्पेक्टिवली आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, m एंड n आ रहा है, मतलब डिपेंड करता है वो m और n की वैल्यू क्या है, बट m एंड n आ रहा है। तो इफ अगर हमको ये दिया है कि m माइनस n इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b, b कौन है बेटा, b इधर एक कोई नंबर है, कांस्टेंट, मतलब b हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझो, आराम से समझना। देखो ये हमारा पहला पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो इनको नाम दो, क्योंकि नाम देना बहुत ज़रूरी है। इसको पॉलिनोमियल देते, इसको नाम देते हैं p ऑफ x, लेट ले लेते कि ये p ऑफ x है, दैट इज p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, तो इसमें x वेरिएबल यूज हुआ है ना, इसलिए तो ये bx² प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका नाम मैंने p ऑफ x रखा, तो इसका भी तो कुछ नाम रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी तो वेरिएबल x ही यूज हो रहा है, तो हम लोग इसको नाम दे देंगे q ऑफ x,
क्योंकि आप लोग को शायद मैंने बताया था कि ऐसे भी दो पॉलिनोमियल है जिसमें सेम वेरिएबल यूज हुआ है एक्स एक्स, लेकिन दोनों को हम सेम नाम नहीं दे सकते पी ऑफ एक्स, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ये अंदर वाला तो लेटर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में एक्स वेरिएबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाला लेटर चेंज करना पड़ेगा। तो इधर पी है तो उधर क्यू लिखेंगे, तो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स भी लिखा जाता है जब ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम यूज हुआ होता है, ठीक है, ऐसे, इसलिए वो होता है। तो इसको नाम दे देते क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको पहले। हाँ, तो हमने बोला कि लेट ये है हमारे दो पॉलिनोमियल एंड दे आर, ये दो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, दे आर डिवाइडेड, इन दोनों को अगर हम डिवाइडेड करते आर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, आर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल एक्स माइनस 3, तो अगर हमने क्या किया, ये दोनों पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, देन इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल, देन द रिमाइंडर्स आर एम एन एन रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा बताती हूँ, रुको, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। सो नाउ ध्यान से सुनना, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सपोज करो पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने डिवाइड किया इससे, डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। अगर हमने क्या किया, देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया इससे, देन द रिमाइंडर इज व्हाट, एम की एन, कौन सा रिमाइंडर होगा, तो पहला वाला पहले को जाएगा ना, तो पहला m है, तो मतलब अगर हमने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर m होगा, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर n होगा, तो हम पहला वाला लिख रहे हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इससे तो देन द रिमाइंडर इज m, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, देखो रिमाइंडर थे तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, याद करो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था, रिमाइंडर कौन होता है, तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कौन होता है पता है, ये p, आप x के जगह पे क्या पुट करोगे पता है, इसका उल्टा, ये डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, तो -3 का उल्टा क्या होता है, +3, -3 का उल्टा क्या होता है, +3, तो हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू, मतलब कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 3, वो उसका रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर हमको दिया हुआ है m, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू m लिखेंगे, 0 नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बोला है, m बोला है, तो यहाँ पे m, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो गया, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो देयरफॉर अभी हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो p ऑफ x के जगह पे 3, p ऑफ x के जगह पे 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू तो हमको, सॉरी b है, b की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस x के जगह पे 3 पुट किया प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, नहीं m है ना, ये p ऑफ 3 इक्वल टू m, तो इधर m की वैल्यू निकालो, चलो m, हाँ, क्योंकि हमको ये भी दिया है कि इफ m माइनस n इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, और सेकंड वाले केस से n की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू शायद मिल जाएगी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, ये m क्यों लिखा पता है ना, इधर से लिखा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9b, ये हो गया 9b, और 3 + 5 कितना हो गया, 3 + 5 हो गया 8, तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिल गई। इसको बस इस इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो, समझा ना, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इतना समझा। ओके, अभी आगे करते हैं, अब और भी हमारा बाकी है, अभी देखो एक और चीज़ बाकी है, अभी इसकी बारी, नाउ ये वाला बाकी है ना, ये वाला, नाउ q ऑफ x, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा q ऑफ x है, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, दैट इज डिवाइडेड बाय, अगर इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो देन जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, n होगा, n, ओके, देन द रिमाइंडर इज n, ओके, रिमाइंडर हमारा n होगा, जैसे इधर m था तो n, तो देयरफॉर ये सेम लिख रही हूँ, देयरफॉर हम होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर कौन होता है, तो हम क्या करेंगे, -3 का उल्टा लेंगे तो +3, तो यहाँ पे q, इस बार q है और x के जगह पे 3 पुट करेंगे, तो q ऑफ 3 ही ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 3, वही हमारा रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर क्या है n, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। तो देयरफॉर पुट, अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा q ऑफ 3 इज इक्वल टू b पता नहीं है, और x के जगह पे 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब -2, x के जगह पे 3 और +5। आई होप मैंने बरोबर लिखा है, ठीक है। हाँ चलो, तो ये q ऑफ 3 होगा n, क्योंकि इसके जगह पे n आएगा, और ये 3 का क्यूब होता है 27, तो 27b, ओके। फिर यहाँ पे हाँ 3 2 ज़ा 6
और ये +5। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 27b और ये माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 5 गया तो 1, तो माइनस। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू मिली, यहाँ से हमको n की वैल्यू मिली, और हमको ये भी गिवन में दिया था कि इफ़ m - n = 0। तो अभी हम वो लिखेंगे, मैंने कॉपी किया, इसको हटा देती हूँ। अभी हमको देयरफॉर वी हैव, हमारे पास एक चीज़ है, क्या है, वी हैव m - n = 0। ये हमको गिवन में दिया है, ठीक है, ये गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, विश्वास नहीं होता है तो, ठीक है। तो अभी हमको जो m की वैल्यू मिली है वो मैं पुट करती हूँ। m की वैल्यू मिली है 6b - 8, है ना, 9b + 8, सॉरी 9b + 8, 9b + 8, और n की वैल्यू क्या मिली है 27b - 1। तो यहाँ पे मिली है, एक मिनट पहले ब्रैकेट में लगा देती हूँ, 27b - 1। ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर की साइन को चेंज करेगा, ठीक है, = 0। तो हमने क्या किया, ये m का वैल्यू और n का वैल्यू पुट किया। कहाँ से पुट किया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, ये लिख देना। तो अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9b + 8, तो ये हो गया -27b, माइनस माइनस हो गया +1 = 0। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स को, ये और ये लाइक टर्म्स है। तो 27 में से 9 निकालोगे, 9, तो 18 आ जाएगा, -18b, -18b, ग्रेटर नंबर साइन भी देखा जाएगा ना, और 8 + 1 हो गया 9 = 0। तो ये हो गया -18b, ये +9 उधर गया तो -9, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। ये मल्टीप्लाई में -18 है, ये डिवाइड में आ जाएगा -18। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस हुआ कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। तो आंसर 2 नहीं है बेटा, 1/2 है, क्योंकि ऊपर 1 है। 1/2 इज द आंसर, दिस इज द आंसर, समझा। 2 मत लिख देना जोश जोश में, क्योंकि ऊपर 1 है ना, 1/2 में और 2 में बहुत डिफरेंस होता है। न्यूमरेटर में 1 आया है, तो 1/2 इज द आंसर। आप पीछे चेक कर सकते हो, आप पीछे चेक कर लो, ये देखो, आई होप राइट हो, हाँ, हाफ। ओके, क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बहुत इजी होता है, सिंप्लीफाई करना है मतलब बेसिकली यू हैव टू सॉल्व। ये फर्स्ट, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इनके बीच में माइनस साइन है, इनके बीच में प्लस साइन है। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये हो जाएगा 8m² + 3m - 6। अब ये माइनस है तो -9m, माइनस माइनस हो गया +7, फिर ये प्लस साइन है तो +3m²। ये प्लस साइन है तो टेंशन मत लो, प्लस माइनस जो साइन है वही रहेगा, ये +4 ही रहेगा। अब पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, नेक्स्ट स्टेप है लाइक टर्म्स को साथ साथ में लिखो, जैसे ये और ये लाइक टर्म्स है, तो पहले आ जाएगा 8m² + 3m², ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। फिर ये m वाला और m वाला, तो ये है +3m, ये -9m और ये -2m, ये सबको साथ में लिखेंगे। फिर ये -6 + 7 + 4, -6 + 7 + 4, अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट। 8 + 3 8 9 10 11 11m²। ये इनको आराम से सॉल्व करना, दो दो लेके सॉल्व करो, पहले इन दोनों को करो, ठीक है। जैसे कि ये प्लस माइनस हो गया तो माइनस हो गया ना, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो -6m और ये -2m है। आप चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो, ठीक है, लेकिन मैं साथ में ही कर लेती हूँ। देखो 9 में से 3 गया तो -6m और -2m, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 6 + 2 6 8, तो -8m होगा, -8m, ठीक है। ये सबको सॉल्व किया तो -8m। आगे है ये भी देखो, ये दोनों को पहले कर रही हूँ मैं, तो 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो 1, ग्रेटर नंबर साइन +1 और ये +4, तो 5 हो जाएगा, +5। तो ये आंसर है, दिस इज़ द आंसर। चेक कर लो आप, ये देखो, ये देखो, ठीक है, हो गया। अब लास्ट के 2 सम्स वेरी इंटरेस्टिंग सम्स है, 14 एंड 15, एकदम एक जैसे है। इसमें से दोनों में से एक आने का पूरा पॉसिबिलिटी हो सकता है फॉर 3 to 4 मार्क्स, ठीक है, अच्छे से करना। चलो, जब तक अगर किसी ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर लो। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है, विच पॉलिनोमियल इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल टू गेट द पॉलिनोमियल दिस। ओ माई गॉड, यहाँ पे हमको क्या दिया है ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब कि हमको कौन से पॉलिनोमियल को हम, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम है x² + 13x + 7, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है।
हमारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, विच पॉलिनोमियल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल टू गेट द आंसर दैट, मतलब हमको कौन से, मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल का नाम ले लेते हैं p ऑफ x, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं ना, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, और इसमें तो वेरिएबल x यूज हुआ है तो वेरिएबल तो x ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको सपोज करते हैं लेट कि जो p ऑफ x एक ऐसा पॉलिनोमियल है, वो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तब जाके हमको आंसर वो मिलेगा। तो ये देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इस पॉलिनोमियल को, ये फाइंड करना है। तो देयरफॉर हमको आंसर में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये 3x² प्लस 5x माइनस 4। तो क्वेश्चन ऐसा ही था, क्वेश्चन क्या था कि विच पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना है, विच पॉलिनोमियल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट वी गेट द आंसर दिस। समझा? तो ये कौन है, ये कौन है, ये बताओ ये कौन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा ही लिखना है। मैं क्या करूँगी पता है, ये माइनस p ऑफ x है ना, तो उसको उधर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये प्लस p ऑफ x हो जाएगा, और ये सब टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊँगी और फिर इनको सॉल्व करूँगी, तो हमको वो पॉलिनोमियल का पता चल जाएगा, वो पॉलिनोमियल कौन है। धीरे धीरे समझ जाओगे तुम लोग, ओके। फील करो बस, क्वेश्चन को तुम लोग फील करो, रट्टा मत मारो। तो पहले हम लोग ना ऐसे लेट ले लेते हैं, लेट पॉलिनोमियल का नाम ले लेते हैं p ऑफ x। लेट p ऑफ x इज द पॉलिनोमियल, मतलब हमने नाम ले लिया कुछ, let p of x is the polynomial that is to be subtracted, हम ये पॉलिनोमियल है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम x² प्लस 13x प्लस 7 टू गेट द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। तो चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, पहले हम ये पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है x² प्लस 13x प्लस 7, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये, इसका नाम ये है। तो हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किससे, इससे, ठीक है, सो दैट वी गेट द आंसर व्हाट दिस, ताकि हमको ये आंसर मिले। तो चलो वो पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे, आराम से समझना, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये x² प्लस 13x प्लस 7 है, इसको इधर ही रहने दो, ठीक है। ये देखो, ये माइनस p ऑफ x से उधर गया तो प्लस p ऑफ x हो जाएगा, और हम ये सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस 3x² इधर आ जाएगा तो माइनस 3x² हो जाएगा। ये प्लस 5x इधर आ गया तो ये माइनस 5x हो जाएगा। ये माइनस 4 है, इधर आ गया तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, प्लस 4 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा। समझा तुम लोग को? या टीचर शायद ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर माइनस करके, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने तो एक टर्म को शिफ्ट किया है, शायद तुम्हारी टीचर एक स्टेप बढ़ा सकती है, तो मैं बताती हूँ वो स्टेप कैसे बढ़ा सकती है, मैं तुमको समझाती हूँ। देखो, ये एक पूरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इधर ही रहने दो, और हम क्या करेंगे, ये माइनस p ऑफ x उधर गया तो प्लस p ऑफ x हो जाएगा, और ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। हम इसको एज अ बंडल देख रहे हैं, तो ये प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस। और अभी साइन चेंज मत करो, क्योंकि साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज होगा। मैंने कैसे एक टर्म को इधर लाया था ना, इसलिए मैं साइन भी चेंज कर रही थी, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा ये प्लस में इधर आ गया माइनस में। प्लस क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं साइन है, मैं प्लस। और जैसा है वैसा ही लिखो, जैसा है वैसा लिखो, साइन चेंज मत करना, साइन चेंज मत करना, क्योंकि अभी मैं साइन चेंज कर रही हूँ। वेट, ये उधर गया, ये इधर आ गया, अब ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज होगा, डोंट वरी। अभी मैं साइन चेंज कर रही हूँ, अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ ना, तो साइन चेंज होगा। ये देखो, ये माइनस 3x², ये माइनस प्लस हो गया माइनस 5x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है, डन। वो एक एक करके मैं ला रही थी, तभी भी तो ऐसा ही हुआ था ना, हाँ बस ऐसा। ये उधर गया, ये इधर आ गया। अभी देखो सॉल्व करो, लाइक टर्म्स, ये x² है और ये साथ में लिखेंगे, तो x² माइनस 3x², ठीक है। उसके बाद ये और ये, तो प्लस 13x माइनस 5x, ठीक है। उसके बाद ये 7 प्लस 4 इज इक्वल टू p ऑफ x। तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखो, 3x² में से 1x² गया तो 2 माइनस 2x², ये 13 में से 5 गया तो 8, तो प्लस 8x, और ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 प्लस 11 इज इक्वल टू p ऑफ x।
तो ये आंसर है, दिस इज द पॉलिनोमियल। देयरफॉर जो हमको आंसर आया पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल बोला था ना इन लोग ने, वो ये है। दिस इज द आंसर, दैट इज क्या, -2x² + 8x + 11, ये है वो पॉलिनोमियल। तो देखो पीछे आंसर ये रहा, +8x + 11, ठीक है। एक मिनट, और ये वाला आंसर भी देख लेती हूँ, ये भी तो बरोबर है ना 11 वाला। चलो समझा ये तुम लोग को। तो आप एक ट्रायल भी मार सकते हो, मतलब आप देख भी सकते हो कि ये पॉलिनोमियल था, इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमको ये मिले, तो वो ये रहा। आप इसको है ना यहाँ पे लिख के देखना अपने मन में, मतलब इमेजिन करना। आप इसको है ना, इसको यहाँ पे करके देखना, लिख के देखना, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये है वो पॉलिनोमियल, समझा। अभी देखो एक लास्ट वाला सम है, तब तक देख लो आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, क्योंकि अभी ये भी सेम है। अब इसमें शायद एडेड होगा, हाँ, विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल टू गेट द आंसर दिस। मतलब अभी समझो बात को, कुछ नहीं, इजी है। तो हम लोग बोलेंगे, पहले तो मैं लिख देती हूँ, लेट पॉलिनोमियल का नाम वही लेते हैं, पॉलिनोमियल। एक मिनट, यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो mn यूज हुआ है, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे नाम, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो mn, दो पॉलिनोमियल, तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट पॉलिनोमियल mn लिख देती हूँ, pmn। आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे, एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जब पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना pxy। अगर पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है तो n आएगा, बट चेक करना बनता है, राइट। एक मिनट चेक कर लेती हूँ ना, रॉन्ग ना हो जाए, आपको कहीं रॉन्ग पता चल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलो मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख रही हूँ, आपके स्कूल में देख लेना कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल mn यूज़ हुआ है। तो लेट पॉलिनोमियल p ब्रैकेट के अंदर कॉमा डाला है कि नहीं देख लेना, pmn, लेट पॉलिनोमियल दिस इज टू बी एडेड टू 4m + 2n + 3 to get the polynomial this, यानी कि 6m + 3n + 10, ठीक है, ओके। चलो, तो मतलब क्या है ना कि ये एक पॉलिनोमियल है, देखो ये 4m + 2n + 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें हम कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करेंगे ताकि हमको आंसर में ये मिले, समझा क्वेश्चन। अभी तुम लोग को क्वेश्चन मिला क्या, मतलब सॉरी, क्वेश्चन समझा क्या तुम लोग को, ठीक है। तो देखो समझो क्या बोला था कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, प्लस इसमें कौन सा पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना है, कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करेंगे इस पॉलिनोमियल में, सो दैट वी कैन गेट द आंसर दिस। तो हमने क्या बोला, वो पॉलिनोमियल का नाम लिखा है pmn लिखा है। pmn क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है देन दैट हैव मोर देन वन वेरिएबल, mn, तो mn लिख दिया मैंने। अभी देख लेते हैं राइट है कि नहीं, वो स्कूल के टीचर्स से एक बार पूछ लेना, ठीक है। ये बट मुझे तो लगता है ये, मतलब बीच इस कॉमा लगाया है, कॉमा लगाना है तो लगा दे, तो मैंने जब भी गूगल पे सर्च किया तो अभी वही है। इसमें इसको शिफ्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अगर आपने इसका नेक्स्ट वाला सम देखा था तो हमने क्या किया था, इसको उधर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये नेगेटिव में था ना, तो इसको उधर शिफ्ट कर दे दिया था, और ये पूरे पॉलिनोमियल को हमने इधर लेके आ गए थे। लेकिन इधर ऐसा नहीं करेंगे, इधर कुछ अलग है। हम हमेशा याद रखने का कि दो चीज़ सेम नहीं होती है, ठीक है। ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहने दो, क्योंकि ये पॉजिटिव में, ठीक है। ये लिखेंगे, ये इधर ही रहेगा, 6m + 3n + 10, ठीक है, ये इधर ही रहेगा, ब्रैकेट में लगा दो हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस और ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा 4m + 2n + 3, साइन चेंज होगा, ये इसका साइन चेंज होगा, वो ब्रैकेट जब ओपन होगा ना साइन चेंज होगा। ये इधर ही रखना, ये प्लस में है, ये उधर शिफ्ट हो गया माइनस में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6m + 3n + 10, तो ये हो गया -4m, माइनस प्लस हो गया -2n, माइनस प्लस हो गया -3। सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स को, पहले 6m में से मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, लिखूँ, एक मिनट, नहीं रुको, पहले इसको साथ साथ में लिख देती हूँ। ये हो गया, फिर ये दोनों हो जाएगा +3n -2n, फिर ये हो जाएगा 10 - 3 +10 - 3, तो ये कितना हो गया, 6 में से 4 गया तो 2m
3 माइनस 2 1, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, प्लस n 1n और ये प्लस 7, तो ये रहा वो आंसर। दिस इज द पॉलिनोमियल, चेक कर लो आप, ये रहा, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, देखा इजी था ना, लास्ट के 2 सम्स इजी थे, बस आप शिफ्टिंग वगैरह सब अच्छे से रखो, सब हो जाएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझा, पूरा प्रॉब्लम सेट 3 हमने कंप्लीट कर दिया। इसी एक वीडियो में आपको इस चैनल पे क्वालिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, क्वालिटी, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वालिटी यही मिलेगा, यहाँ इस चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।